मकर राशि के जातकों इस समय जन्मे तो जिंदगी में फेल। क्या मकर राशि के जातकों आपको पता है, अगर एक ऐसा समय है जब आपका अगर जन्म हुआ तो आप जिंदगी में फेल हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा समय है और ये बात हमें कैसे पता चली और हमने ये वीडियो क्यों बनाया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया देते और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, हमारे पास एक ईमेल आया जिसमें 2 सवाल पूछे हैं। वो ये कहते हैं कि उनका जन्म भद्रा में हुआ था, तो किसी पंडित ने बताया कि भद्रा में जन्म होने के कारण उनके जीवन में दुख और परेशानियां हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं मकर राशि का हूँ। जो उन्होंने डेटा दिया है उसके अनुसार वो मकर राशि के हैं और भद्रा में ही जन्म हुआ था। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भद्रा में जन्म होने पर मकर राशि के लोग जीवन में फेल होते हैं? क्या जीवन में सफल नहीं हो सकते? ऐसा क्या होता है? पहले हम आपको नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर बताएंगे भद्रा क्या होती है, भद्रा में जन्म का क्या असर पड़ता है जीवन पर, ये हम बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों, जहाँ तक ये बात है कि भद्रा में जन्म, तो भद्रा को शनि की बहन माना गया है और ये भद्रा काल भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे राहु काल होता है वैसे भद्रा काल भी होता है। भद्रा काल भी अशुभ समय माना जाता है। तो ये शनि की बहन है, शनि जैसा स्वभाव है, उग्र है, आवेशित हो जाती है जल्दी भद्रा, और इस तरह से भद्रा काल को अशुभ समय माना जाता है। फर्क थोड़ा सा है, राहु काल हमेशा आता है, प्रतिदिन राहु काल का समय आता है 1.5 घंटे का। भद्रा प्रतिदिन नहीं आती, भद्रा काल प्रतिदिन नहीं आता है। भद्रा का काल कब आता है जरा ध्यान रखिए। 1 महीने में जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन पक्षों में द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, इन 3 तिथियों के शुरू में जो है भद्रा काल आ जाता है। तो महीने में 6 दिन भद्रा के होते हैं, यूँ समझ लीजिए आप सीधा। 1 महीने में 6 दिन भद्रा के होते हैं, और राहु काल के तो पूरा महीना यानी प्रतिदिन राहु काल आता है। भद्रा में जन्म अगर मकर लेता है तो क्या जिंदगी फेल होती है, ये विषय है। भद्रा शनिदेव की बहन है और भद्रा काल ऐसा काल है जहाँ अशुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, नया बिजनेस शुरू नहीं किया जाता है, और साथ में भद्रा काल में गृह प्रवेश भी नहीं किए जाते हैं। जी, मांगलिक आयोजन, विवाह जैसा आयोजन भी भद्रा काल में नहीं किए जाते हैं। देखिए कि कम लोग भद्रा के बारे में जानते हैं और पंडित भी इसकी चर्चा कम करते हैं। इसकी चर्चा वार त्योहार को होती है, जैसे रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं मनाया जाता है तो भद्रा टाली जाती है राखी के दौरान। ये इस समय चर्चित रहती है भद्रा, या कोई मुहूर्त वगैरह निकलवाते हैं तो भद्रा चर्चित रहती है। लेकिन वो जो ईमेल आया जिसमें पंडित जी ने जिस तरह से लॉजिक दिया, बोले कि भद्रा शनि की बहन है, राजसिक स्वामी शनि की बहन है, ये भी अशुभ परिणाम देती, भद्रा काल में जन्म होने के कारण जीवन में परेशानी है। तो उन्होंने जानकारी भेजी अपने जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान। देखिए, एक हम बात आपको बताना चाहते हैं। ये सच है कि वो बता रहे जीवन में परेशानियाँ हैं, लेकिन परेशानी भद्रा काल के कारण नहीं है। उनके जीवन में 2 ग्रह खराब है। एक मंगल जो है अष्टम में बैठा हुआ है, मंगल 8वें भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल मन में डर पैदा करता है, और गुरु जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव में गुरु हालांकि कुछ आध्यात्मिक रुझान करवाता है, आध्यात्मिक रुचि पैदा करता है, लेकिन आखिर जीवन में बहुत ही परेशानी लाते हैं। इंसान तंग होकर सोचते हैं कि इतने परेशान हो गए हैं, ईश्वर के पास ही चले जाए, वहाँ शांति मिलेगी, ऐसा हालात बना देता है। देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश भाव में होते हैं तो वो जो मैटर आया, उनके समस्या अलग है।
अन्य ग्रहों के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन भद्रा के कारण नहीं है। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि आप लोगों को अगर कोई कहे पंडित कि भद्रा में जन्म हुआ है इसलिए परेशानी है, या अगर राहु काल पर भी कहे कि राहु काल में जन्म हुआ है इसलिए परेशानी है, तो ध्यान रखिए राहु काल और भद्रा काल ये दोनों अशुभ समय होते हैं, लेकिन इनका जन्म भविष्य से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। भविष्य तय होता है चंद्रमा की स्थिति और सूर्य देव की स्थिति से। अगर आप भारत में रहते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र मानते हैं, तो चंद्रमा से प्रभावित होता है आपका भविष्य। जन्म के समय चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। और अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, जैसे इंग्लैंड अमेरिका के लोग जो फ्रांस जर्मनी वाले जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो सन को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं। सूर्य जहाँ जिस राशि में बैठा है वहाँ से किस्मत तय होती है। तो मकर राशि के जातक को आप कोई टेंशन में नहीं रहे। कहीं सुना है कि भद्रा में जन्म हुआ है, कहीं अगर सुना है आपने कि राहु काल में जन्म हुआ है इसलिए जीवन में परेशानियाँ, इस तरह की पूजा करवाइए, इस तरह का आप यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, कहीं पैसा खर्च नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। बस ये इसलिए हमने आपको ये जानकारी दे दी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि देखिए अब ज्योतिष शास्त्र में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं और कई जन इतने जानकार भी नहीं होते। कोई नौसिखिया ज्योतिष होता है और वो फिर वो कुछ भी कह देता है, लेकिन इस सामने वाले क्लाइंट को, इंसान को तो नुकसान होता है, उसके दिमाग की उलझनें बढ़ जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए बिल्कुल। और आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी बात है, किसी पंडित ने कुछ कहा है जिससे मन में डर पैदा हुआ है, डर गए हैं, तो या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो के, या हमारे ईमेल पर भेजिए वो मैटर, हम आपको उसका समाधान बताते हैं। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। साथ में जो हैं आप इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मकर राशि के जातक तो देखिए, मकर राशि के जातक को निष्कर्ष यह है कि आपका जन्म किसी भी समय हुआ हो, यानी 24 घंटे में किसी भी समय जन्म हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी किस्मत उससे तय नहीं होती है कि उस समय राहु काल था या भद्रा काल था। तय सिर्फ इससे होती है कि चंद्रमा उस समय किस राशि में थे, अन्य ग्रह चंद्रमा के अलावा जो 8 ग्रह हैं वो किन राशियों में थे, कैसा गोचर कर रहे थे, कौन युति में है, कौन वक्री हैं, और किस तरह से जो आपके चंद्रमा से संबंधित रहे हैं वो, ये सब मिलकर आपका भविष्य तय करते हैं। लेकिन राहु काल और भद्रा काल ये दोनों आपका भविष्य तय नहीं करते हैं। बस ये मेन थीम है हमारे इस वीडियो की, दिमाग में रखिए अच्छी तरह से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मकर राशि के नहीं, हर राशि के व्यक्ति के काम का है, उसके फ़ायदे का है। कहीं कोई टेंशन में है इस विषय के बारे में, वीडियो बताइए और वीडियो शेयर कीजिए, वो वीडियो को देखेगा, समझ जाएगा कि सच क्या है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।